क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं? जीआरसी होता है क्या? या सर, जीआरसी या तो जब आते हैं तो जीआरसी भी कराते होंगे आप? बिल्कुल सर, चेक करते हैं। हमने हर साइट पे जीआरसी वो रजिस्टर तो रखे हैं। जीआरसी बड़ा इम्पोर्टेंट Yes. कंपोनेंट है वो प्रोजेक्ट, मतलब लेबर के पॉइंट ऑफ जी। थैंक यू, सॉरी आप लोग वेट कर रहे नो हैं। नो प्रॉब्लम। इसका 125 वर्ष पुराना इतिहास है। It's been many years of struggles and hard work for the members in the past. Getting to where we are today in Sweden with strong unions across all sectors has not been an easy way. और जो 125 वर्षों का जो हमारा सफर रहा है, इतना आसान नहीं रहा है। इसमें बहुत लोगों का बलिदान रहा है, बहुत लोगों का संघर्ष रहा है। उन लोगों के कारण ही आज हम वहाँ पर उस मुकाम तक पहुँचे हैं जहाँ हम हैं। We have had employers beating us down. We have had the government and the military shooting people dead. But all the way through, the workers of Sweden have organized to become stronger and better than ever before. हम लोगों के संघर्ष में हमने ये भी देखा कि कंपनियां हमारे खिलाफ गई हैं, आर्मी ने शूटिंग किया हमारे स्ट्राइक वगैरह पर, उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपना संघर्ष जारी रखा है। And this is the strength that comes from organizing workers. When you organize together, you are much stronger together. And as Brother Bawa said, when you are fighting for the 6,000 people and their right, there is the strength of the collective. That is what happened in Sweden, and that is what can happen here in India if we organize more. तो इनका ये कहना है कि संगठन में ही शक्ति है। अगर आप लोग संगठित रहेंगे तो सरकार भी आपकी बात ज़्यादा सुनेगी। उन्होंने उदाहरण दिया, जो बाबा जी ने कहा कि 6500 वर्कर्स को उन्होंने लड़ाई लड़ी, नीति बदलवाई, उनको रोजगार दिलाया, पर वो उसके बाद यूनियन में नजर नहीं आ रहे। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग एक साथ रहें, इकट्ठे रहें। जो इन्होंने सफलता हासिल करी है, ये तभी संभव हुआ है कि यहाँ पे स्वीडन के वर्कर्स सब एक साथ हैं। मैं इनके साथ में आपको ये जोड़ना चाहूँगा कि जो इनकी यूनियन है, स्वीडन की सबसे बड़ी यूनियन है। करीब करीब इनके 18,000 वर्कर्स जो हैं वहाँ पर हैं। और बाबा जी ने एक बात और भी करी थी कि इन्होंने कहा कि यहाँ का जो मूवमेंट है जो विदेशों में, खासतौर से जो विकसित देशों में, वो बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर साल वर्कर्स को क्या वेतन मिलना चाहिए, क्या उनको लाभ सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस सरकार तय नहीं करती है। सरकार का वहाँ पे जिम्मेदारी ये है कि कोई कानून का उल्लंघन ना हो, पर जो वर्कर्स को क्या फायदे मिलने चाहिए, ये यूनियन और कंपनी एसोसिएशन तय करती है। तो ये होता है अगर यूनियन सारे वर्कर्स एक साथ हो और एकजुट करके आप अपने हक की बात करेंगे तो सरकार आपकी बात सुनेगी। And the Global Trade Union family organized more than 220 million people across the world. That's the biggest people's organization in the world, and this is strengthened. ITUC. ओके, इन्होंने ITUC के बारे में आप लोग जानते होंगे, आप इंटक भी ITUC का हिस्सा है। ITUC के इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके जितने नेशनल सेंटर है, जैसे इंडिया में HMS है, इंटक है, सेवा है, ये सब ITUC के हिस्सा है। जैसे ग्लोबल यूनियन है, इसमें सेक्टर की यूनियंस हिस्सा लेती है, इसी तरह से जो जगह नेशनल सेंटर्स हैं वो ITUC का हिस्सा है। और इसके माध्यम से, ITUC के माध्यम से विश्व में 22 करोड़ वर्कर्स को संगठित किया गया। And from us, from the Swedish Electrician, we are very happy to be affiliated to the BWI and to be able to work with the BWI to strengthen trade unions across the world. और मुझे खुशी है कि हम लोग जो है BWI इसके साथ एफिलेटेड है। इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया है और सहयोग किया है, जो और भी देशों में जो यूनियंस हैं उनको सशक्त कर सके। And our support and our solidarity to India is strong and has always been strong and will continue to be strong through BWI from the Swedish affiliate. और मैं स्वीडिश एफिलिएट्स की तरफ से आपको ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में हमारा सहयोग बराबर बना रहा है और वर्तमान में भी जारी रहेगा और भविष्य में भी हम लोग BWI के माध्यम से आपके साथ कार्य करते रहेंगे। So with that said, I just want to say some final words, and that is, if you're not a member today in a union, you should join a union. It's through the collective strength that you are together that you can make a change. You can make your wages better, you can make your health and safety better. So with that said, thank you very much for having me, and looking forward to next time. अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग यूनियन के सदस्य नहीं हैं तो सदस्य बनना चाहिए।
इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चूँकि सब पदाधिकारी हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूनियन में जोड़ा जाए। इनका ये कहना है कि अगर आप लोग एकजुट रहेंगे, एक साथ मिलकर बात उठाएंगे, तो बाबा जी भी आपके एक प्रतिनिधि हैं जो स्टेट असेंबली में हैं, तो आपकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा की भी व्यवस्था होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.